कभी नोटिस किया है, एक दिन स्टॉक मार्केट 800 पॉइंट ऊपर चला जाता है और अगले ही दिन वही मार्केट 1000 पॉइंट नीचे आ जाता है। टीवी चैनल्स बोलते हैं मार्केट क्रैश्ड या मार्केट्स आर सेलिब्रेटिंग, लेकिन असली सवाल है ये मार्केट को नचा कौन रहा है। आज की वीडियो के एंड तक तुम समझ जाओगे कि स्टॉक मार्केट रैंडम नहीं चलता, इसके पीछे कुछ पावरफुल फोर्सेस काम करते हैं। और अगर तुम इन्वेस्टिंग करते हो तो इन फैक्टर्स को समझना बहुत जरूरी है। फैक्टर 1, इंटरेस्ट रेट्स। सबसे पहला फैक्टर है इंटरेस्ट रेट्स। सोचो, तुम लोन लेने बैंक जाते हो और अगर लोन सस्ता मिल रहा है तो लोग घर खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, बिजनेस एक्सपेंड करेंगे। कंपनीज भी इजीली पैसा बोरो करके नई प्रोजेक्ट शुरू करती है और रिजल्ट बिजनेस बढ़ता है, प्रॉफिट्स बढ़ता है और जनरली स्टॉक मार्केट को सपोर्ट मिलता है। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लगता है, लोन महंगा हो जाता है, लोग कम खर्च करते हैं, बिजनेस एक्सपेंशन स्लो कर देते हैं और इन्वेस्टर्स फ्यूचर को लेकर कॉशियस हो जाता है। इसीलिए इंटरेस्ट रेट डिसीजन पर पूरी मार्केट की नजर होती है। फिर आता है फैक्टर 2, लिक्विडिटी। ये दूसरा फैक्टर है, मार्केट में कितना पैसा घूम रहा है। सिंपल लैंग्वेज में, जब फाइनेंशियल सिस्टम में ज्यादा लिक्विडिटी होती है तो वो पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट ही होता है, कुछ रियल एस्टेट में, कुछ बिजनेस में और बहुत सारा स्टॉक मार्केट में। जब लिक्विडिटी कम होने लगती है तो इन्वेस्टिंग भी धीरे धीरे स्लो पड़ जाती है। इसीलिए सिर्फ कंपनी अच्छा होना ही काफी नहीं होता, मार्केट में पैसा भी होना चाहिए। फिर फैक्टर 3, ग्लोबल इवेंट्स। ये तीसरा फैक्टर है, दुनिया में क्या चल रहा है, वॉर, नेचुरल डिजास्टर्स, ट्रेड टेंशंस, ऑयल प्राइसेस या किसी बड़े देश का पॉलिटिकल डिसीजन। ये सब स्टॉक मार्केट को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट सर्टेनिटी को पसंद करता है और अनसर्टेनिटी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। कई बार सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज से मार्केट पैनिक में आ जाता है और जब सिचुएशन नॉर्मल होती है तो वही मार्केट रिकवर भी करता है। और फैक्टर 4, ह्यूमन साइकोलॉजी। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर की, इंसान की इमोशंस। मार्केट सिर्फ नंबर से नहीं चलता, फियर और ग्रीड भी उसे चलाता है। जब सबको लगता है यार ये स्टॉक तो बस ऊपर ही जाएगा तो लोग बिना सोचे खरीदना शुरू कर देते हैं और प्राइसेस रियलिटी से ज्यादा ऊपर चला जाता है। फिर एक दिन मूड बदलता है, सब लोग एक साथ बेचना शुरू कर देते हैं और पैनिक क्रिएट हो जाता है। इसीलिए सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मार्केट को नहीं। फैक्टर 5, इकोनॉमी। ये लास्ट फैक्टर है, सबसे फंडामेंटल फैक्टर, इकोनॉमी। जब इकोनॉमी ग्रो करती है, लोग ज्यादा शॉपिंग करते हैं, कंपनीज ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचती हैं, प्रॉफिट इंप्रूव होता है और लॉन्ग टर्म में स्टॉक प्राइसेस को सपोर्ट मिलता है। लेकिन अगर इकोनॉमी स्लो हो, जॉब्स कम हो जाएगी, स्पेंडिंग कम हो जाएगी तो कंपनीज की अर्निंग भी प्रेशर में आ जाती है। इसीलिए इन्वेस्टर्स जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट डेटा, इन्फ्लेशन, कंज्यूमर स्पेंडिंग इन जैसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को क्लोजली फॉलो करती है, क्योंकि ये फ्यूचर का डायरेक्शन दिखाता है। तो अगली बार जब मार्केट अचानक ऊपर या नीचे जाए, सिर्फ हेडलाइन देखकर पैनिक मत करना, खुद से एक सवाल पूछना, क्या इन 5 फैक्टर्स में से कोई फैक्टर चेंज हुआ है। अगर तुम इस सिंपल फ्रेमवर्क को समझ गए तो मार्केट तुम्हें रैंडम नहीं लगेगा और इन्वेस्टिंग डिसीजन भी पहले से काफी लॉजिकल हो जाएगा। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना इन 5 फैक्टर्स में से तुम्हें सबसे सरप्राइजिंग कौन सा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।